नमस्कार। आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम फिंगर्स का हाईलाइट देखें तो इस प्रकार से बहुत सारे मार्क्स नजर में आ रहे हैं इन दोनों फैलेंजेस के ऊपर। और दूसरा हाईलाइट देखें तो यहाँ पर ये छिद्र के फॉर्मेशंस नजर में आ रहे हैं। तीसरा देखें तो स्मॉल फिंगर से एज कम्पेयर टू हथेली। चौथा, यदि हम अंगूठा देखें तो काफी रिजिड यहाँ पर नजर में आ रहा है। आइए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिर करेंगे माउंट्स का और फिर करेंगे लाइंस का। इस प्रकार की रेखाएं इंसान को फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यदि हम गुरु की फिंगर का झुकाव देखें तो झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफी धार्मिक नेचर के होते हैं और काफी ज्यादा देखिए झुकाव है ये, और ये फैलेंज भी इनका काफी बड़ा फैलेंज है। जब इस प्रकार का झुकाव हो और यहाँ से नॉट की फॉर्मेशन हो तो इंसान काफी ज्यादा रिजिड होता है अपने विचारों को लेकर के, चाहे वो धार्मिक विचार हो चाहे वो अदरवाइज इनके किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर विचार हो। तो रिजिडिटी काफी ज्यादा देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कई बार डिले इन प्रोसेसेस भी देखा जा सकता है। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। इनकी सूर्य की फिंगर काफी अच्छी ऊंचाई लिए हुए है, एज गुड एज शनि फिंगर है, और इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफी गैप है। तो ऐसे में इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी इंक्रीज होती है। देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर भी नॉट का फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखिए जब शॉर्ट फिंगर्स होती हैं तो इंसान एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेकर के चलता है चीजों में, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरता है। यदि हम अंगूठे पर भी देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का एरिया है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकली ये उतना नहीं गहराई में उतरते हैं, इनको ब्रेन में कंफ्यूजन्स यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। जो भी ये डिसीजन लेंगे तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में लेंगे, ऑल्दो ये फास्ट डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में फास्ट हो डिसीजन और कंफ्यूज स्टेट में हो तो ज्यादा दिक्कत देने वाले डिसीजंस हो सकते हैं। तो जब भी आप डिसीजंस लें काफी क्लैरिटी के साथ लें, थॉट प्रोसेस को काफी ज्यादा बीच में रखते हुए ही लें, क्योंकि इंपल्सिव डिसीजंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो कंफ्यूजन्स में हैं। क्योंकि जिस तरह का आप फाइनेंसेस का काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में स्टडी चाहिए रहती है। इनकी लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल पर है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन इनके क्लियर रहते हैं, जो भी वर्बल हैं या रिटन कम्युनिकेशंस है। पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग वगैरह में भी ऐसे व्यक्ति ठीक रहते हैं। देखिए फर्स्ट फैलेंजेस हमें दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। जब इस प्रकार से हम इधर दबाव देखें तो ये दबाव दिखाता है मेंटल टेंशन्स को भी या एंजाइटी लेवल्स को भी। ये लिटिल फिंगर के ऊपर दबाव दिखाता है पैसे कमाने की टेंशन्स। देखिए इनकी फिंगर के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे कि नौका की शेप बनाती हुई फिंगर्स है, इस प्रकार से एक नौका की शेप बनती है। तो ऐसे व्यक्ति दान पुण्य में काफी आगे होते हैं, अपने मन से चाहे कितना भी दान दे दें, यदि कोई इनसे मांगेगा तो उस सिचुएशन में थोड़ा इन्हें इरिटेशन फील होती है। ये भी एक करेक्टर देखा जाता है इस तरह के फिंगर्स में। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये इनके सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं वर्क एरिया को। वर्क एरिया में मुझे कोई भी यहाँ पर बाधाएं एज सच नजर में नहीं आ रही हैं। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, तो यहाँ पर अच्छी मैनेजरियल स्किल्स देखने में मिल रही हैं। यदि हम देखें शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज, ये दर्शाता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में। तो यहाँ पर भी कुछ भी इस प्रकार की बाधाएं नजर में नहीं आ रही हैं, तो ओवरऑल अच्छा फल देने वाले ये फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को, आपकी हार्डशिप्स को। जो भी आप यहाँ ब्रेन में परसीव करते हैं आप एक्चुअली उसको कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, वो चीज यहाँ से देखने में मिलती है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज थोड़ा सा छोटा नजर में आ रहा है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस प्रकार से जब ये फैलेंज छोटा दिखाई दे तो कहीं ना कहीं सेविंग्स की तरफ ध्यान इंसान का थोड़ा सा कम रहता है और पैसे को रोटेट करने में इंसान का ज्यादा दिमाग लगता है, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स भी देखा जा सकता है। लेकिन इनके केस में क्योंकि इस प्रकार की लाइंस नहीं है तो मिस एप्रोप्रिएशन नहीं देखा जा सकता। ये रोटेशन ऑफ मनी के उसमें देखा जा सकता है कि पैसा आते ही रोटेट करने की कोशिश करना, ये यहाँ पर देखने में मिलता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली
उतना स्टेबल इंसान नहीं हो पाता फाइनेंसेस होने के बाद भी। दूसरी चीज हम यहाँ पर इसी को रिलेट करते हैं यहाँ पर छिद्रों से। जब ये इस प्रकार के छिद्र होते हैं जहां से हम आर पार देख पाते हैं, तो पैसा आते ही अपना जाने का रास्ता लेकर के आता है। ऐसे में इंसान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो चीजें रहती हैं, एक तो सेविंग्स रहती है और एक रहता है री इन्वेस्टमेंट। आप सारा पैसा री इन्वेस्ट ना करके उसकी कुछ परसेंटेज को सेव जरूर करें। कुछ ना कुछ ऐसे सेविंग प्लान्स लें जहां से कि सेविंग्स निकल कर आए और कंपल्सिव सेविंग्स होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स क्या कहते हैं? ये है इनका जुपिटर का माउंट। जुपिटर का माउंट काफी अच्छे उभार में है। ओवरऑल काफी अच्छा फल देने वाला माउंट है ये। इस प्रकार के स्क्वायर्स दिखाता है। मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही इंसान काफी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, फाइनेंशियली अच्छा कमा रहा होता है। ये रेखाएं जो इस प्रकार से ऊपर को जा रही हैं शनि की तरफ, इनका इंटरेस्ट पैदा करती हैं पामिस्ट्री की तरफ, अकल्ट साइंसेस की तरफ, धर्म की तरफ और धर्म से रिलेटेड कार्यों की तरफ। साथ ही साथ ये संतान का सुख भी देती हैं और मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को भी दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं, ये दिखाती हैं आपका प्रोग्रेसिव नेचर या एम्बिशियस नेचर। देखिए आपके हाथ में बहुत अच्छा एक चिन्ह बनता हुआ मुझे नजर में आ रहा है। ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ये उन हाथों में ज्यादा बनता है जो कि रिलीजन से या भगवान की तरफ ज्यादा भक्ति की तरफ जब झुकाव लेते हैं। आइए देखते हैं आगे शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का स्थान है। शनि के स्थान पर हल्का सा उभार यहाँ पर है और हल्का सा उभार यहाँ पर है, जो कि इन्हें कामुक भावनाएं भी देता है और आलस्य की मात्रा को भी बढ़ाता है। ओवरऑल माउंट इनका अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहा है। जिस प्रकार की शनि की रेखाएं हैं, जितना ये सीरियस टाइप का नेचर का बिजनेस रहेगा उतना ही इनका अच्छा रहेगा। देखिए ये रेखा जब ऊपर से इस प्रकार से आती है तो ऊपर से जो भी रेखाएं आ रही हैं उसको ये ब्लॉक करती है, जिससे वर्क एरिया में संघर्ष बढ़ता है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं शनि की रेखा को, ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती है। इमोशनली इंसान एकदम हाई रहेगा और काफी ज्यादा लो हो जाएगा जब निराश होगा। तो जब भी रेखाएं यहाँ से शनि की और सूर्य की तरफ इस प्रकार से मुड़ती हुई नजर में आए, तो ऐसे में फॉरेन लैंड से इनकम ज्यादा देखी जा सकती है। ये इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर ये इनकी विद्या रेखाएं हैं। ये काफी बड़ी विद्या रेखा है। ऐसे में इंसान अपने काम में काफी एक्सपर्ट होता है। और दूसरी अगर हम सूर्य रेखा भी देखें तो काफी ऊपर से ही स्टार्ट होती है, फिंगर के पास से। तो काफी छोटी उम्र से ही इंसान पैसा कमाने की तरफ ध्यान देता है। देखिए जब रेखा ऊपर से आए और इस प्रकार से डिवाइड हो जाए दो हिस्सों में, ये दिखाता है कि इंसान अपनी फैमिली लाइफ में कहीं ना कुछ सिचुएशंस के साथ कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है या उलझा हुआ होता है, जिसकी वजह से उतना फ्री माइंड होकर के वैसा काम नहीं कर पाता है। ऑल्दो सूर्य रेखा इनकी काफी अच्छी है, जो कि इन्हें फल देगी अप्रोक्सीमेटली 55 ईयर्स के बाद। यहाँ पर जब आपकी एज आती है तो आप 50 ईयर्स के रहते हैं और इस प्रकार से ये 55 ईयर्स के बाद आपको एकदम से क्लैरिटी से नेम फेम मिलता हुआ नजर में आ रहा है। इससे पहले यदि हम देखें तो काफी सारी रेखाएं ये आपकी रेखा को काटती हैं। ऐसे में मन का भटकाव पैदा होता है कि मैं जो भी आज कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं बिजनेस करूंगा तो ज्यादा सक्सेस पाऊंगा, या मैं नौकरी चेंज करता हूं तो क्या मैं ज्यादा सक्सेस पाता हूं। तो ये मन का भटकाव देने वाली लाइंस हैं। मन का भटकाव आपको इसलिए भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आपकी रेखाएं हैं जो कि बिजनेस के लिए आपको प्रेरित करती हैं। लेकिन आपका ये जो माउंट है वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करता। ये एक तरह से सम टाइप का और यहाँ से हल्का सा दबा हुआ माउंट है। तो अगर आप अपने बिजनेस में जाएंगे तो बहुत ज्यादा वैसी सक्सेस नहीं पाएंगे जैसी आप परसीव कर रहे हैं या परसीव करते होंगे। तो ये मन का भटकाव ही है। ऑल्दो आप कंसल्टेंसी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप करंट जॉब को या बिजनेस को छोड़ करके ना वो काम करें, क्योंकि क्लियर कट कोई भी इस प्रकार की बिजनेस की लाइन नहीं है। ये बीच में से इस प्रकार से टूटी हुई लाइनें हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारे चैलेंजेस महसूस होंगे जब सूर्य स्थान पर इस तरह से काफी विस्तार हो लाइंस का और यहां से भी यहां तक, यहां से इस तरह से ब्लॉक्स बने हो। तो ये काफी ज्यादा दिखाता है काम के एरिया के विस्तार को। आपको डिफरेंट सोर्सेस से इनकम आती है, डिफरेंट राज्यों से, डिफरेंट नेशन से। इस प्रकार से अगर आप देखें तो डिफरेंट एंटिटीज से इनकम आने वाली है
इस तरह की चीजें ये देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान क्या कहता है। ये आपका मंगल का एरिया है। ये जो भी रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं आपको कहीं ना कहीं कोर्ट केस या लिटिगेशंस की तरफ इशारा करती हैं, जो कि कई बार इंसान के जो भी आपके पास कोर्ट केस या लिटिगेशन आएगा आप उस पर विजय जरूर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर प्रेजेंट है। ये है आपका इंटरनल मार्स का एरिया। इंटरनल मार्स के एरिया के ऊपर ये जो भी ये आप बलून का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये एग्रेशन है और आपका एंगर है। ये आपकी मंगल रेखाएं हैं जो कि आपको काफी लंबा सपोर्ट कर रही हैं। ये पर्टिकुलरली आपकी मंगल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये फैमिली की तरफ से इंसान को काफी सपोर्ट रहता है। ऐसे में जो भी विपदा इन पर आनी है पहले ये एब्जॉर्ब करती हैं, बाद में लाइफ लाइन के ऊपर आती है। तो ये भगवान हनुमान जी का एक तरह से आशीर्वाद माना जाता है। इस पैटर्न पर यदि हम देखें तो इंसान कई बार काफी बड़ा घर भी खरीदता है, अपनी खुशी से खरीदता है रहने के लिए बच्चों के साथ, लेकिन उस घर को उतना एंजॉय नहीं कर पाता है। दूसरी चीज ये कि ऐसे में यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपको फल देती है। तो आप प्रॉपर्टीज की तरफ जरूर ध्यान दें। अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। अगर आप प्रॉपर्टी लेकर के छोड़ देंगे आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए चंद्र के ऊपर यहाँ पर क्लियर कट एक डेंट की फॉर्मेशन है। डेंट का मतलब है कि अगर आप किसी भी कलीग से अपना कोई भी सीक्रेट शेयर करते हैं तो वहां से आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। वो सीक्रेट आप पर बैकफायर होगा, आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इन प्रोफेशन। सेकेंडली, जो भी आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो वो आप अपने हाथ से ही करें। तीसरा, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा बच कर रहें। वाटर बॉडीज, चाहे वो ओशंस हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो वाटर गेम्स हो। चौथा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफी बढ़ती हैं। जीआई ट्रबल्स, लिवर से रिलेटेड रोग, प्रोस्टेट संबंधित चीजें या किडनी स्टोन्स, इस टाइप की चीज जो भी पेट से रिलेटेड है और लिक्विड से रिलेटेड है पेट में, उस टाइप के ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। देखिए बहुत सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से इस माउंट के ऊपर। ये आपकी भाग्य रेखाएं हैं, यानी ये बाहर से इनकम आपको दिखाती हैं। अननोन सोर्सेस से जब इनकम आती है तो इस प्रकार की रेखाएं बनती हैं। ये आपकी ट्रैवल लाइंस हैं। यदि आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो आप करेंगे अपने बिजनेस के रिलेशन में तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये आपकी ट्रैवल की लाइंस हैं। कई बार कोविड के बाद इंसान ट्रैवल नहीं कर रहा है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कोविड के बाद ट्रैवलिंग काफी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल अगर आप दूर के देशों से कांटेक्ट करते हैं और फिजिकली जाकर के अगर आप ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस। जब हम इस प्रकार से क्रॉस देखते हैं यहाँ पे तो ये इनसिक्योरिटी की भावना देता है कि जिस स्टेटस पर मैं हूं कहीं मैं वहां से नीचे तो नहीं आ जाऊंगा, या अपने संतान को लेकर भी कुछ ना कुछ चीजें इस प्रकार की इनसिक्योर भावनाएं रहती हैं। आइए देखते हैं केतु का स्थान क्या कहता है। केतु का स्थान इनका उठा हुआ है ये स्थान, और जुपिटर के आसपास का ही उठा हुआ स्थान नजर में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा फल देने वाला वैसा स्थान नहीं है ये, लेकिन हाँ आपको मिक्स इफेक्ट ये जरूर देगा, क्योंकि इस प्रकार से इसका क्लोजर है और एक तरह से ये फिश की फॉर्मेशन, या यहां से भी अगर आप लें तो ये क्लोजर यहां पर दिखाता है। तो ये फिश की फॉर्मेशन एक तरह से बनाता है जो कि आपको बेनिफिट देता है स्टॉक्स मार्केट में। और बहुत ज्यादा मैं ये बेनिफिट देता हुआ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइंस भी इस तरह से नहीं जा रही हैं। बिल्कुल क्लियर कट वैसी फिश की फॉर्मेशन नहीं है। देखिए फिश की फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है और इस तरह से बिल्कुल क्लियर कट फिश नहीं है। ये रेखा दिखाती है आपको बुढ़ापे में आपके फैमिली का सुख। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। देखिए शुक्र आपका काफी अच्छी स्थिति में नजर में आ रहा है, जो कि आपको जीवन के सारे वो ऐशो आराम या बेनिफिट्स देगा जो एक इंसान को चाहिए होते हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता हुआ ये, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जो भी लाइन्स इस टाइप से डार्क हो जाती हैं ये आपके फैमिली मैटर्स में या फैमिली रिलेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें रिलेटिव्स के साथ देखी जा सकती हैं, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष हो चाहे वो भाई बहन वाली साइड हो, क्योंकि यहाँ पर भी डेंट देखा जा सकता है। मिनिमम 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं फैमिली में जिनसे आपके सीवियर मतभेद हैं। अब वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इस चीज का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं फिश की भी फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ इस प्रकार से, तो ये आपको ऐश्वर्य देने वाली फिश है। आइए एनालाइज करते हैं अब रेखाओं को। ये आपकी रेखा है हृदय रेखा।
अगर हम देखें तो प्राइमरीली ये यहाँ तक जाकर के स्टॉप होती है। तो ऐसे में इंसान का सारा ध्यान पैसा कमाने की तरफ ज्यादा रहता है, थोड़ा इमोशंस की तरफ कम रहता है। जब भी आप फैमिली में कोई डिसीजन लें तो इमोशंस का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इतनी जब स्ट्रेट लाइन होती है तो प्रोफेशन में ठीक रहता है, लेकिन फैमिली के संबंधों में दिक्कतें दे सकता है। ऐसे में इंसान थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ये भी चीज देखी जा सकती है। दूसरा, हम बहुत सारी लाइन्स इस प्रकार से नीचे गिरती हुई देख रहे हैं। तो ये नीचे गिरती हुई लाइंस जो हैं, ये टाइम टू टाइम आपको लॉसेस देती हैं, ये फाइनेंशियल लॉसेस हैं या हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशंस आप देख सकते हैं। यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो उधार देंगे तो वहां से वापस नहीं आएगा, कहीं आपने पैसा लगाया इंपल्सिवली तो वहां से पैसा वापस नहीं आएगा। ये बहुत सारे इंस्टेंस देखने में मिल रहे हैं। जब ये रेखा इस प्रकार से फोर्क बना करके आपके जुपिटर स्थान को टच करती है, तो ऐसे में इंसान काफी हाई लेवल के लोगों के साथ भी कनेक्ट करता है। देखिए, जब रेखा इस प्रकार से जा रही है और इसका झुकाव इस साइड है, तो ऐसे में वैवाहिक संबंध भी ठीक देखे जा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर दबाव जरूर नजर में आ रहा है, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो पॉजिटिव साइड ही नजर में आ रही है। यहाँ पर मेंटल टेंशन और प्रेशर की लाइंस भी देखी जा सकती हैं। ये रेखाएं माता पिता के प्रति आपका सेवा भाव भी दिखाती हैं। ये रेखाएं इन्फैचुएशंस वगैरह दिखाती हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए, ब्रेन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और इस प्रकार से आपके चंद्र स्थान को देखती है। जब ये चंद्र को देखती है तो नेचुरली एक एज के बाद, यानी अगर आप ये देखें तो 40-45 की ईयर की एज के बाद ही यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसका जो शिफ्ट है टुवर्ड्स मून आ जाता है। जब मून की तरफ ये रेखा देखती है तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा अपना लेता है एक एज के बाद में, और चेंजेस देखने में मिल जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 55 इयर्स की एज के बाद ये रेखा काफी क्लियर है, और उससे पहले अगर हम देखें तो इसमें काफी स्ट्रेस, इस प्रकार की चीजें नजर में आ रही हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो कहीं ना कहीं इंसान पैसा कमाने की तरफ ध्यान देता रहता है, ये चीज यहाँ पर देखने में मिल रही है। जीवन के रिसोर्सेस को बढ़ाने में लगा रहता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। काफी सारी रेखाएं इस प्रकार से उठती हैं आपके चंद्र स्थान से। ये अननोन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अननोन जगह से पैसा आता है या विदेशों से पैसा आता है, और जब ये लहरा करके इस टाइप से चलती है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इंसान देखता है अपनी लाइफ में। जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो तकरीबन आपकी एज जो है वो 35 साल के आसपास रहती है। यदि हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो ये 50 से लेकर के 55 साल के बीच में प्रॉपर्टीज का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर में आ रहा है, और ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपको देगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार की चीजें नजर में आ रही हैं। आइए देखते हैं बिजनेस की लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी व्यापार की रेखाएं हैं। यदि आप व्यापार नहीं करते हैं और इस प्रकार से बिजनेस की लाइन यहाँ से आपके भाग्य रेखा से निकलती है या आपकी लाइफ लाइन को टच करके निकलती है, तो इसे हम भाग्य रेखा का रूप ही मान लेते हैं, और इस पर्टिकुलर एज पर ये आपको काफी बेनिफिट देती हैं। ये शो करता है डिफरेंट जगह से इनकम्स का आना, डिफरेंट व्यापार या डिफरेंट लाइंस। इंसान कई बार एक ही काम करते हुए काफी सारी जगह से इनकम लेता है, तो इस प्रकार की चीजें देखने में मिलती हैं। और अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस भी ये दिखाती हैं, और कई बार चेंज इन बिजनेस भी देखने में मिलता है या चेंज इन जॉब्स भी देखने में मिलती हैं। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन कैसे चलती है। देखिए, इनिशियली ये लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है 20 इयर्स, काफी सारी दिक्कतें परेशानियां, ये स्ट्रगल वाली लाइफ है इधर से, और चैलेंजेस के साथ आप आगे बढ़ते रहें। कुछ यहाँ पर रेखाएं ऊपर जाती हुई रेखाएं भी हैं, तो 20-25 साल की उम्र, यहाँ पे 26-27 साल की उम्र में आपने ग्रोथ लिया, ये 28 साल में जैसे ही आपने ग्रोथ लिया कोई ना कोई स्ट्राइक भी आपको मिला, पीछे दिक्कत परेशानियां यहाँ से लगी रही। देखिए, फिर ये 28 साल की रेखा है, ये जब इस प्रकार से कनेक्शन बनाती है आपके सूर्य स्थान तक, तो ये कहीं ना कहीं विवाह से रिलेटेड रेखा भी हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं तो काफी सारे यहाँ पर चेंजेस नजर में आएंगे इस एज के बाद। 30 से लेके आप ये लगा लीजिए 37 ईयर्स तक की एज में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ से नजर में आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये 28 से ही शुरू हो जाते हैं हमें, और एक अलग ही रेखा यहाँ पर निकल कर आती है, और ये आपको मेजरली चेंज देती है आपकी एज में, मेजरली चेंज देती है आपकी थिंकिंग में, पैटर्न में, जॉब पैटर्न में, हर चीज में आपको एक अलग ही चेंज मिल जाता है और आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं।
40 के आसपास की आपकी मेजर ग्रोथ यहाँ पर देखी जा सकती है, जो कि इस प्रकार से ये भी आपकी रेखा बता रही है। 40 के आसपास की मेजर ग्रोथ यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जो कि ये आपके भाग्य रेखा के साथ भी आगे जाकर के मिलती है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो ये आपके 45-40 साल की उम्र में भी ये इस प्रकार की ग्रोथ है। ये 47-48 साल की उम्र में देखिए यहाँ पर ये चैलेंजेस वाला फेज आ जाता है। तो ये जो आपके 5-6 साल है, 45 से लेकर के 49 ईयर्स तक के तकरीबन आप लगा सकते हैं, ये दिक्कत परेशानियां जरूर आपको देते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव साइड में ही रखते हैं। और काफी बड़ा देखिए, ये जब इस तरह से बड़ी लाइन जाती है तो मेजर सक्सेसेस भी देती है। ये अगर हम देखें 49 ईयर्स की एज में बहुत अच्छी आपको सक्सेस देती हुई रेखा है, जो कि आपको व्यापार के रूप में काफी अच्छी सक्सेस देगी और ये आपका मनी का ट्रायंगल भी पूरा करती है। तो मेजर आपका जो रहेगा अभी आने वाले टाइम में, मेजर सक्सेस यहाँ पर आप देखेंगे 49 पर। 49 से ये एरिया स्टार्ट होता है और ये एक ट्रायंगल क्रिएट होता है तकरीबन 55 ईयर्स तक का। तो ये पीरियड आपका काफी अच्छा जाने वाला है 49 से 55 का। यदि मैं यहाँ पर देखूं तो 49 से 55 का जो एरिया रहेगा आपका एज का, ये काफी अच्छा स्पैन रहने वाला है इनकम वाइज। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो सेहत में यदि आप डाउनफॉल देखें तो इधर से आपके स्टार्ट हो जाते हैं 60s के आसपास से। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 63 के आसपास से यहाँ पे लाइफ में चैलेंजेस आपको मिलेंगे देखने को रिलेटेड टू हेल्थ। और जब इस प्रकार से डार्क हो जाएं दोनों ही लाइंस, ये आपकी फेट लाइन भी डार्क होती हुई नजर में आ रही है यहाँ से, और ये आपकी लाइफ लाइन भी डार्क होती हुई नजर में आ रही है, और अचानक से यहाँ से डार्क होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में कई बार कानों से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि शेयर मार्केट से बेटर आप इन्वेस्ट करें आप प्रॉपर्टीज में, तो वो आपको ज्यादा लाभ देगा लॉन्ग रन में। और छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप किसी के साथ भी मिलकर के ना करें, और किसी के साथ भी पार्टनरशिप्स में इन्वेस्टमेंट्स ना करें, क्योंकि ये लॉसेस आपको देंगे। या किसी को भी पैसा आप ना दें और वहां से लॉसेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि हम इनकम का फ्लो देखें तो वो आपका लेटर स्टेजेस तक इनकम आपका आता रहेगा, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, और मल्टीपल सोर्सेज आप क्रिएट कर चुके होंगे अपनी इनकम को लेकर के। स्टेज यहाँ पर नजर में आती है जैसे 44-45 के बाद इस तरह से जब रेखा अंदर को चली जाती है, और ये देखने में मिलता है ये सारा कुछ शनि स्थान के नीचे है। तो ये रेखा जब शनि की तरफ ही कर्व अंदर को लेना शुरू करती है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। बहुत पैसा होने के बाद भी उसका इंटरेस्ट भौतिक चीजों में कम हो जाता है, चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे वो आपके भौतिक सामान हो, या लग्जरीज की तरफ इंसान का ध्यान कम हो जाता है और सिंपल लाइफ की तरफ इंसान बढ़ जाता है। यही चीज इनका ये मणिबंध, ये चीज इनकी ये भी चीज दिखाती है, ये लाइन इनकी आध्यात्मिक तरक्की को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।